अजय देवगन, आर माधवन, ज्योतिका एंड जानकी बूडीवाला स्टारर शैतान थिएटर्स में लग चुकी है एंड आई रियली लव द मूवी। हर एक चीज़ पे बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो को मैं अलग अलग दो सेक्शन में बांटना चाहूँगा। पहले वाले सेक्शन में हम सारे नॉन स्पॉइलर वाली बातें करेंगे और सेकंड वाले सेक्शन पे हम स्पॉइलर डिस्कशन करेंगे। तब डेफिनेटली मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा इन एडवांस, जिसकी वजह से आपको कोई भी चीज़ें स्पॉइल नहीं हो। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें बताना चाहूँगा कि ये मूवी एक एक्चुअली गुजराती मूवी का रीमेक है। गुजराती मूवी जो उसकी ओरिजिनल मूवी थी उसका नाम था वश, और ये उसका ही रीमेक है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसी है कि जहाँ पे जो मेन लड़की का रोल था तो वो सेम एक्ट्रेस ने प्ले किया है ओरिजिनल मूवी में भी, यानी कि गुजराती मूवी में भी, और अभी के शैतान मूवी जो रीमेक है उसमें भी सेम एक्ट्रेस ने दोनों जगह पे सेम टू सेम रोल प्ले किया है, जिनका नाम है जानकी बूडीवाला। एंड उन्होंने भी एक्टिंग काफ़ी मजेदार की है, उसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। ये मूवी ना एक सुपर नेचुरल, टेंस, थ्रिलर, थोड़ी सी हॉरर वाली कैटेगरी, ये सब कैटेगरी का एमालगमेशन है। अब देखो, इस मूवी की स्टोरी कहानी थोड़ी सी ऑफ बीट है, जो इनका टॉपिक है वो काफ़ी ऑफ बीट है, और जो टॉपिक है इनका वो है वशीकरण, यानी कि जादू टोना, ब्लैक मैजिक। इसके ऊपर इनकी मूवी है। ऐसे टॉपिक्स पे मूवीज कम बनती है और इसमें भी इन्होंने काफी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया है सारी स्टोरी को। लेकिन उसके साथ साथ दिस मूवी इज पैक्ड विद सम रियली गुड ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द एंटायर राइटिंग, और जो इनकी विलन की राइटिंग थी एंड विलन का परफॉर्मेंस एक्चुअली दैट वाज टॉप नॉच। उसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। तो पहले तुम्हें एक शॉर्ट में स्टोरी बता दूं तो दिस स्टोरी इज ऑफ अ लविंग फैमिली। उस फैमिली अजय देवगन होते हैं, ज्योतिका होते हैं और उनके दो बच्चे होते हैं, एक लड़का एक लड़की। तो हमें मूवी की शुरुआत में काफी अच्छी तरीके से बताया जाता है कि ये कितनी सारी लविंग और इंक्लूसिव और कितनी मॉडर्न टाइप फैमिली है। ये फैमिली एक दिन प्लान बनाती है कि वो जाएंगे उनके फार्म हाउस पे, लेकिन उनके फार्म हाउस पे जाते जाते ही वो एक आदमी को मिलते हैं जो होते हैं आर माधवन, एंड ही हैज सम सिनिस्टर इंटेंशंस बिहाइंड देयर मीट। तो आगे जाके पता चलता है कि उनकी लड़की को एक्चुअली आर माधवन ने वशीकरण कर दिया है, और आर माधवन का ऐसा कहना है कि मुझे तुम्हारी लड़की चाहिए मतलब चाहिए। तो ये तो हो गया मेन प्रेमाइस, और उसके काउंटर में वही प्रेमाइस है कि अजय देवगन उनके फैमिली को, उनके लड़की को बचाना है। लेकिन इसमें डेफिनेटली, जैसे कि मैंने पहले बोला, कि काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स उन्होंने ऐड किए हैं, काफ़ी सारे ऐसे एज ऑफ द सीट मोमेंट्स भी है इसमें, और काफ़ी सारे कुछ हॉरिफाइंग, गुरुसम वाले भी सीन्स है। जो मैं विलन की राइटिंग की बात कर रहा था, तो विलन की राइटिंग इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने की है कि जो विलन स्टेप लेता है दैट क्लियरली एस्टैब्लिशेस कि देयर आर नो हाफ मेजर्स फॉर द विलन, यानी कि वो बस ब्लफ नहीं कर रहा है, वो बस एक यूं ही ब्लैकमेल नहीं कर रहा है। ही डजंट गिव अ शिट and he will go beyond boundaries to prove his point to take that girl with him। तो जो उसके बाउंड्रीज है वो बिल्कुल भी सेट नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। दैट इज व्हाई इट मेक्स द विलन मोर मेनेसिंग। लेकिन इसमें भी जो एक्टिंग करी है आर माधवन ने, मतलब उनकी एक्टिंग ना कुछ ऐसी थी कि एकदम सीरियस मोमेंट शुरू है, एकदम डार्क मोमेंट शुरू है, लेकिन एट द सेम टाइम आर माधवन की जो भी सिनिस्टर वाली स्माइल है, जो भी उनके खराब इंटेंशंस के पीछे एकदम ऐसे हंसमुख वाला चेहरा है, तो वो देखने में काफ़ी मज़ा आता है। विच गिव्स दिस मूवी, जो मैं बोल रहा था कि एक डार्क टोन पे तो सेट है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूमर इंजेक्ट करती है, एंड दैट गोज़ वेरी गुड हैंड इन हैंड। मतलब आप पता है कि आप बहुत डार्क चीज़ देख रहे हो, बहुत ख़राब चीज़ देख रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ जो भी ह्यूमर, जो भी फेशियल एक्सप्रेशन, जो भी एक्टिंग करी आर माधवन ने, दैट एक्चुअली प्रोवाइड्स अ वेरी गुड कुशनिंग ऑफ ह्यूमर टू दैट डार्क स्टोरी। और आर माधवन की एक्टिंग को आपको देखते देखते ऐसा लगेगा यार इतना हरामी आदमी है, बट आई वॉन्ट टू सपोर्ट हिम, आई वॉन्ट टू सी मोर ऑफ हिम। और अब जितना आर माधवन को देखते हो आपको ऐसा लगता है कि भाई और दिखाओ इतने, मतलब ही वॉज टोटली इमर्स्ड इन दैट कैरेक्टर। कुछ मोमेंट्स पे तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ऐसा लग रहा था कि ही वॉज एक्चुअली पोजेस्ड, मतलब वो पोजेस तो करने आया है किसी और को, लेकिन वो खुद भी पोजेस्ड ऐसा लग रहा था। तो वो इतना डीप जाके इतना अच्छे तरीके से उन्होंने एक्टिंग करी है, एंड आई लव्ड इट। मतलब वही फिर से डार्क भी है, लेकिन इतना ज़्यादा ह्यूमर है, इतना ज़्यादा चार्मिंग है वो आदमी, दैट ही वॉज रियली मेड फॉर दिस रोल। फिर आगे बात करेंगे अजय देवगन के कैरेक्टर की। अजय देवगन वॉज अगेन दैट दृश्यम वाला फादर, वही एक टफ इंटीरियर लेकिन एक सॉफ्ट एक्सटीरियर टाइप, लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे उन पे टफ एक्सटीरियर बनने की भी बात आती है तो ही रियली बिकम्स दैट। वो कुछ ना कहे हुए भी बहुत कुछ कहे जा रहे थे, यानी कि उनके साइलेंट मोमेंट्स बहुत है। मैं तो कहूँगा कि शायद इंटरवल तक ज़्यादा स्क्रीन टाइम और ज़्यादा डायलॉग्स, मतलब मोस्ट ऑफ द डायलॉग्स तो आर माधवन के ही है, अजय देवगन के बहुत कम डायलॉग्स है, एंड ही ऑल्सो जस्ट सीज, मतलब वो देखते हैं एंड हिज आइज डज द रेस्ट। फिर आगे मैं बात करना चाहूँगा ज्योतिका की। ज्योतिका वॉज द मदर। उनके मैं कहना चाहूँगा कि मैंने ये बात ट्रेलर और टीजर में भी कही थी कि उनके ज़्यादा शॉट्स दिख नहीं रहे, यहाँ पे उनका प्रेजेंस तो है पूरी मूवी में, लेकिन फिर भी जो उनके बड़े मोमेंट्स होते हैं, तो वैसे आई थिंक दो ही बड़े मोमेंट्स है, ज़्यादा बड़े मोमेंट्स नहीं, लेकिन फिर भी जो उनके दो बड़े मोमेंट्स है, फिर उसके साथ साथ वो तो उन्होंने काफ़ी अच्छे किए ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो भी इमोशनल मोमेंट्स थे, यहाँ भी दिख रहा है कि ओके थिंग्स आर गोइंग डाउन हिल फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब चीज़ें बहुत बिगड़ती जा रही है। तो वो देखते देखते उनके भी आंखों में से पानी आता है, एंड दोज ऑल थिंग्स। सो उनकी भी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी। अब मैं बात करना चाहूँगा मेन एक्ट्रेस के बारे में, जिनका नाम है जानकी बूडीवाला। शी वॉज फैबुलस इन दिस मूवी। मैंने इसका जो ट्रेलर वाला ब्रेकडाउन किया था तब भी बोला था कि जो उन्हें फ्रेम ऑफ माइंड में जाके वैसे एक्ट करना होगा तो वो कितना
अलग एक्सपीरियंस होता होगा कि मैंने जैसे पहले भी बोला कि उन्होंने सेम टू सेम रोल पहले भी किया है गुजराती मूवी में, यहाँ पे भी सेम चीज़ करना डेफिनेटली थोड़ी ईजी होगा, लेकिन जो फ्रेम ऑफ माइंड में जाके आप ऐसे कैरेक्टर को प्ले करते हो, दैट वाज रियली कमेंडेबल फ्रॉम हर साइड। और इस पूरे मूवी में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों पे कुछ चीज़ें ऐसे प्लांट करके रखी थी कि जो आगे जाके उसका पे ऑफ देती है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें प्लांट करके रखी थी जिसके वजह से, विच इज़ नॉट एक्चुअली अ गुड थिंग, लेकिन वो एक्चुअली वर्क कर गया इस मूवी में, एटलीस्ट मेरे साथ। क्योंकि मैं बिना स्पॉइलर दिखाए आपको ऐसा बोल सकता हूँ कि मैंने एक्चुअली 2-3 चीज़ें नोटिस की थी जिसके वजह से मुझे लगा था कि ऐसा ऐसा होगा मूवी में, लेकिन जब तक वो पॉइंट आया मूवी में तब तक मैं भूल ही गया था, क्योंकि मैंने इतने सारी चीज़ें नोटिस कर लिए थे कि जो मेन चीज़ आई तो मैं उसे रिकॉल करना ही भूल गया, विच एक्चुअली वर्क प्रीटी वेल फॉर मी, क्योंकि मैंने एंटिसिपेट तो कर लिया था लेकिन इतने सारे चीज़ें एंटिसिपेट कर लिए थे कि मैं भूल ही गया था, जिसके वजह से जब वो चीज़ सच में सामने आई तब आई वॉज शॉक्ड एंड विच एज आई सेड कि रियली वर्क फॉर मी। फिर मूवी आपको काफ़ी सारे मोमेंट से मिसलीड भी करती है उनके प्लॉट पॉइंट्स के हिसाब से ही, यानी कि मैंने इसका एक ट्रेलर से भी एक इसका जो मैंने ट्रेलर ब्रेकडाउन किया था उसके हिसाब से मैंने एक स्टोरी प्रेडिक्ट करी थी। अब वो आती है इसमें या नहीं है मुझे तो आंसर पता है, लेकिन आपको पता नहीं तो आपको उसके लिए तो मूवी देखनी पड़ेगी डेफिनेटली। लेकिन द पॉइंट आई वांट टू मेक इज कि काफ़ी सारे मिसलीडिंग प्लॉट्स दिखाए जाते हैं मूवी में, जिसकी वजह से आपको लगता है कि अच्छा उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया था, यानी कि स्टोरी में ये हो सकता है, लेकिन अलग ही कुछ होता है, या फिर बहुत अच्छा कुछ सरप्राइज आपने देखने को मिलता है। सो देयरफॉर आई रियली लव दिस मूवी। बस अब मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि इसका जो ओरिजिनल वाली मूवी थी, जो गुजराती वाली मूवी थी ओरिजिनल, उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें रखी थी और इस वाले मूवी में उन्होंने क्या क्या चेंजेस करे हैं। अगर आपने दोनों मूवीज़ देखी होगी तो मुझे प्लीज़ डेफिनेटली बताना नीचे कमेंट्स में कि क्या चेंजेस थे। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे वाले हॉरर वाले एलिमेंट में अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो तो आप डेफिनेटली इस मूवी को देख सकते हो, क्योंकि परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छे हैं। मूवी का लेंथ ज़्यादा बड़ा नहीं है, ब्रिस्क मूवी है, 2 घंटे के आसपास ही क्रेडिट्स वगैरह निकाल के तो जल्दी मूवी खत्म होती है। एंड एज ए सेड की मूवी की स्टोरी ग्रिपिंग है, उसके साथ साथ कुछ एज ऑफ द सीट मोमेंट्स है, काफ़ी टेंस है, काफ़ी टेंशन है मूवी में, जो देखने में काफ़ी मज़ा आता है। और इस मूवी से अगर कुछ चीज़ सीखने मिली होगी तो वो ये है कि किसी ने भी अगर कुछ भी आपको दिया बाहर तो डोंट ईट दैट। अब हम बात करेंगे स्पॉइलर वाले सेक्शन की तरफ, तो अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो यू नो व्हाट टू डू। इसका मैं शुरुआत ही करना चाहूँगा कि जो उन्होंने 108 लड़कियाँ उठाई थी, 108 दैट इज़ अ वेरी होली नंबर इन हिंदू टेक्स्ट वगैरह, क्योंकि 108 जो जब करने के माला होता है तो उसमें भी जो मनी होते हैं वो 108 ही होते हैं। वो एक काफ़ी अच्छी डिटेलिंग मुझे लगी। फिर उसके बाद जो भी मैंने विलन के ट्रूप्स के बारे में बात करी नॉन स्पॉइलर सेक्शन में, उसको मैं यहाँ पे स्पॉइलर के साथ एक्सपांड करना चाहूँगा। देखो आर माधवन के कैरेक्टर को उन्होंने ऐसी इनविजिबल गॉड लेवल पर पहुँचा दिया था, वो वैसे भी खुद को गॉड बोलते ही है, लेकिन जो भी उनके पावर्स थे तो वो इतने गॉड लेवल तक उन्होंने पहुँचा दिए थे। जैसे कि अगर हम आर माधवन के कैरेक्टर को मार भी देते फिर भी उसने जो पहले कमांड दी थी, जो उसकी लास्ट कमांड थी जानवी को, वही वो पूरा करते हुए मर जाएगी। दैट मीन्स कि हम भैया उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, उसको मार भी नहीं सकते। और उसके साथ साथ जो उसका नो बाउंड्रीज वाला एटीट्यूड था, वो सीधा बोलते था कि अपने भाई का सर फोड़ दो इज सच अ बिग डील। फिर वो फोड़ भी देती है। तो वो एक पहला वाला एक वो था, स्टेप था कि देखो हम यहाँ तक जा सकते हैं, हम ये स्टेप हिट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो बोलती है कि उसको मार दो। सो दैट इज अगेन, तो उसके बाद तो सीधा आउट ऑफ द रूफ ही चल जाता है, क्योंकि यू आर किलिंग अ पर्सन, बस वो एक लड़की की जान के लिए। इट अगेन शोज की या भैया इसके पास कोई बाउंड्रीज है नहीं, देयर आर नो हाफ मेजर्स विद दिस कैरेक्टर एंड ही सीम्स टू एंजॉय दैट। उसे कुछ रिमोर्स नहीं लगता, उसे कुछ बुरा नहीं लगता, ही इज एक्चुअली एंजॉइंग दैट एक्चुअली मेक्स अ विलन अ वेरी ग्रेट विलन। क्योंकि देखो नो बाउंड्रीज फॉर द विलन, उसको आप मार नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते, तो इसे डिफीट करने के लिए कुछ अलग आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा हमारे हीरो को, जो भी एंड में होता ही है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वही पॉइंट बताना चाहूँगा कि कितनी अच्छी तरीके से लिखा गया था आर माधवन के कैरेक्टर को। फिर जब मूवी का एंड भी आता है तब ऐसा लगता है, मतलब वहाँ पे भी ऐसा लगता है कि अजय देवगन एक्चुअली आर माधवन के कैरेक्टर को फेंक देगा, मतलब ऐसा ढकल देगा उस अग्नि में, जिसकी वजह से लड़कियाँ तो मरेंगे ही लेकिन आर माधवन का कैरेक्टर भी मरेगा। तो मुझे इवेंचुअली ऐसा लगा कि थोड़े से बिटर स्वीट एंडिंग के साथ मूवी खत्म हो गई, यानी कि लड़की भी गई लेकिन ये वशीकरण आदमी करने वाला इतना भयानक शैतान वो भी मर गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कितने मतलब इट वाज अ वेरी स्मार्ट थिंग कि वहाँ पे चाकू तो ऑब्वियसली था ही, आग भी थी, तो उसने आग से उसे आग से गिराया, फिर चाकू से उसकी दबाने काट ली, तो वो ऑर्डर कैसे देगा। सो दैट वाज अ प्रिटी स्मार्ट मूव। फिर उसके बाद भी जो उन्होंने एंड में जो रखा था कि जो वॉइस रिकॉर्डिंग फीचर वाला, दैट वाज अगेन अ गुड वन, दैट वाज अगेन अ प्रिटी गुड कॉल बैक। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि जो चीज़ें उन्होंने प्लान करके रखी थी, उन्होंने इतने सारी चीज़ें प्लान करके रखी थी कि जब वो रियल में मूवी में आए बाद में तब आपको थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था कि नाइस। तो वो वाला मोमेंट मुझे वहाँ पे हुआ था। और जो मैं मिसलीडिंग प्लॉट के बारे में बात कर रहा था, तो मैंने जो उसका ट्रेलर वाला ब्रेकडाउन किया था, ट्रेलर ब्रेकडाउन, तो उसमें बोला था कि मुझे ऐसा लगा था कि आर माधवन की जो असली वाली लड़की है, जो उनकी असली वाली डॉटर है, उसकी डेथ हो गई होगी और उसके डेथ में से उसको रिजरेक्ट करने के लिए उसे एक और लड़की की कुर्बानी देनी होगी, इसलिए वो अजय देवगन की लड़की के पीछे पड़ा होगा, मुझे ऐसा लगा था। लेकिन आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। एंड कितना
मतलब ये वाला भी प्लॉट होता तो भी ठीक ही होता था, लेकिन ये थोड़ा सा जेनरिक साउंड करता था। लेकिन जो उन्होंने एंड में प्लॉट बताया कि ही वॉन्ट्स टू बी रियल गॉड, बस देखूंगा तो मैं उसको वश में कर लूँगा, तो अगेन इट वॉज आउट ऑफ द बॉक्स एंड गुड। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स बताओ कि तुम्हारे क्या थॉट्स थे इस पूरे मूवी के बारे में। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।